आई होप ये वीडियो आपकी लास्ट होगी कि किस तरीके से आप इंडिया में P2P इजीएस्ट वे से, सिंपल वे से बाय सेल कर सकते हो विदाउट एनी फेसिंग प्रॉब्लम्स। ओके, सो मैं P2P के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि बिगिनर्स को नहीं पता होता कि P2P हम किसे कहते हैं, क्या यूज होता है P2P का एंड व्हाट इज अ P2P पर्पस। तो सबसे पहले समझते हैं ये P2P है क्या। P2P इज अ पीयर टू पीयर ट्रेडिंग। तो देखो, ये पीयर टू पीयर जो ट्रेडिंग है ना, इस ट्रेडिंग को मैं बाजू में रख लेता हूँ एंड उसके जगह पे लाता हूँ एक्सचेंज। तभी आपको सिंपल जाएगा ये समझने के लिए, क्योंकि ट्रेडिंग काफी लोगों को सिर्फ ट्रेडिंग का मतलब होता है बाय सेल, ट्रेड प्रॉफिट लॉस, ये वो स्टॉप लॉस, ऐसे ही समझते हैं काफी लोग, बिगिनर्स ऐसे ही समझते। इसके वजह से मैं वहां पे ला रहा हूँ एक्सचेंज ये वर्ड, क्योंकि ये सिंपल जगह आपको समझने के लिए। देखो, सो अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो वो भी इंडिया में, तो आप किस तरीके से इजी वे में आप P2P बाय कर सकते हो एंड विदाउट एनी फेसिंग प्रॉब्लम्स। सो ये है हमारा मेन टॉपिक आज के इस वीडियो का, क्योंकि इंडिया में P2P ट्रेडिंग करना ये एक वॉर के जैसा हो चुका है, एक बैटल के जैसा हो चुका है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि काफी लोगों को पता होगा कि क्या है इजीएस्ट वे P2P बाय करने का, ट्रेड करने का, एक्सचेंज करने का। सॉरी, देखो फॉरेक्स ट्रेड में काफी इंपॉर्टेंट है P2P का, क्योंकि अगर आप P2P नहीं करोगे तो डिफिकल्ट जाएगा आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए इंडिया में। तो P2P कहाँ यूज होता है? USDT बाय करने के लिए, इथेरियम बाय करने के लिए, सोलाना बाय करने के लिए, बिटकॉइन बाय करने के लिए आप वहां पे INR लेके जाते हो एंड उसके बदले में USDT लेते हो, बिटकॉइन लेते हो, सोलाना, इथाना, जो भी आपको चाहिए वो आप लेते हो P2P का यूज करके। तो क्यों इंडियन गवर्नमेंट ने इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया इसे P2P ट्रेड करने के लिए? तो देखो, इसमें क्या होता है, काफी जो इलीगल ट्रेडर्स है, टेररिज्म है, वो अपना ब्लैक मनी व्हाइट करने के लिए इसमें P2P के जरिए वो उस मनी को व्हाइट कर देते हैं एंड उसके जो रिकॉर्ड से, सपोज अगर आपने कोई P2P ट्रांजेक्शन किया उस इलीगल पर्सन से, इलीगल एक्टिविटी पर्सन जिसने वो पैसा कहाँ से लाया उसके आपको डिटेल नहीं है एंड आपने उसके साथ ट्रेड किया, तो आप भी उस केस का हिस्सा हो चुके हो, क्योंकि आपने उसके साथ ट्रांजेक्शन्स किए। इस केस में आपको इंडियन गवर्नमेंट ट्रैक करता है एंड दैट्स व्हाई मैं कह सकता हूँ कि इंडिया में P2P इज कॉम्प्लिकेटेड एंड यस, यही प्रॉब्लम्स फेसिंग करनी पड़ती है काफी बिगिनर्स को, काफी ट्रेडर्स को, फॉरेक्स ट्रेडर्स को। तो मैं इसमें चाहूंगा कि इंडियन गवर्नमेंट इसमें कोई स्ट्रिक्ट रूल्स लाए, जिसके वजह से फॉरेक्स ट्रेडर है जो कि इंडिया में काफी ह्यूज अमाउंट में है, फॉरेक्स ट्रेडिंग करने वाले इंडिया में, तो उसके लिए सिंपल जाए ट्रेडिंग करने के लिए। ओके, अदरवाइज काफी ट्रेडर्स क्विट कर रहे हैं ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग। सो मैं ये नहीं चाहता। सो देखो, हमारा मेन टॉपिक ये नहीं है। हमारा मेन टॉपिक क्या है, आप किस तरीके से इजीएस्ट वे में P2P बाय कर सकते हो इंडिया में रह के। सो ये मैं कुछ आपको पॉइंट्स में बताऊंगा। तो शुरू करने से पहले इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना एंड शेयर करना उस दोस्त को जो P2P ट्रेडिंग करता है, P2P एक्सचेंज करता है एंड इसमें इंटरेस्ट है उसको P2P ट्रेड करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो जैसे कि मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ, जो कि मैंने कुछ रिसर्च करके इजीएस्ट वे में कैसे बिगिनर को P2P यूज करने के लिए इजी जाएगा, एक्सचेंज करने के लिए इजी जाएगा। सो देखो, हियर आर सम गुड पॉइंट्स टू ट्रेड P2P एंड इजीएस्ट वे में ट्रेड कर सकते हो इसे। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, यूज ट्रस्टेड एक्सचेंज विद P2P। यस, ये आपका इंपॉर्टेंट है P2P करने के लिए। अगर आप कोई ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म ही नहीं ढूंढ पाओगे, देख पाओगे, यूज नहीं कर पाओगे, तो आप किस तरीके से P2P ट्रेड करोगे विदाउट एनी फेसिंग प्रॉब्लम, विदाउट एनी फेसिंग पेमेंट बॉक्स, पेमेंट डिले। ओके, तो मैंने ये कुछ प्लेटफॉर्म्स, ट्रस्टेड एक्सचेंज देखे हैं मार्केट में जो कि इजी है यूज करने के लिए एंड ट्रस्टेड है। सो फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा बाइनेंस, उसके बाद बाइबिट, उसके बाद कोकॉइन। यस, सो ये जो मैंने आपको 3 ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म दिए, ये आप यूज कर सकते हो P2P ट्रेड करने के लिए। सो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, जिसमें आपको ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म कौन सा है जिसके बारे में आपको सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद हम समझते ट्रेड ओनली विथ वेरीफाइड मर्चेंट। भाई ये मर्चेंट क्या है? मर्चेंट नेवी है तो नहीं, ये मर्चेंट है। देखो, अगर आपको कोई USDT बाय करनी है, सेल करनी है, तो वो जो सामने वाला पर्सन है उसे कहा है मर्चेंट। यस, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसकी वजह से आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो। एक बेसिक लेवल, एक 5th क्लास के स्टूडेंट को भी समझ में आएगा, 5th क्लास के बच्चों को भी समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सो बिगिनर को तो समझ में आएगा डेफिनेटली। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे ना, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, सो सेकंड पॉइंट था हमारा ट्रेड ओनली विथ वेरीफाइड मर्चेंट। यस, तो देखो, आप P2P ट्रेड तो करोगे, लेकिन अगर आप किसी फेक मर्चेंट के साथ डील करोगे, फेक मर्चेंट के साथ पेमेंट करोगे, पेमेंट ट्रांसफर करोगे,
अगर उसने आपको यूएसडीटी दिए ही नहीं, आपका पेमेंट ब्लॉक किया, आपका जो भी विड्रॉ करना है आपको, पेमेंट सेल करना है, बाय करना है, और उसने कोई आपके साथ फ्रॉड किया, तो इसे अवॉइड करने के लिए हम किस तरीके से बचे, तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स देखे हैं। देखो, हाई कंप्लीनेशन रेट, मतलब उसके जो बिफोर ट्रेडर्स है उसके साथ कितने उसने डील्स किए हैं, कितने उसके कंप्लीट डील है, वो डील होनी चाहिए 98 से 99%। यस, तो भाई बाकी के 2-1% किधर गए? अगर हम उस 2-1% में आ गए तो क्या होगा हमारा? सो देखो, ऐसा नहीं हो सकता। देखो, तो अगर आप उस 2%, देखो इसमें 98 99 क्यों कहा मैंने? सो अगर उन 2% 1% लोगों का पेमेंट अटका है तो वो उनके वजह से अटका होगा क्योंकि उन्होंने सही तरीके से पीयर टू पीयर नहीं किया, या उनकी बैंक डिटेल्स डिफरेंस होगी, जो कि हम आने वाले पॉइंट्स में समझ जाएंगे कि किस तरीके से बैंक अकाउंट के जरिए भी हमारा पेमेंट अटक सकता है या कोई डिले आ सकता है यूएसडीटी रिसीव करने के लिए, बिटकॉइन रिसीव करने के लिए, जो भी आपको ट्रेड करना है उसके लिए। ओके, सो आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा हाई कंप्लीनेशन रेट। उसके बाद आप क्या चेक कर सकते हो? हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ कंप्लीटेड ट्रेडर्स, उसके 100 और 1000 से ज्यादा कंप्लीटेड ट्रेड्स होने चाहिए। ओके, उसके बाद क्या आप चेक कर सकते हो? वेरीफाई आइडेंटिटी। यस, उसके सब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करो, क्या वो लीगल है, बाइनेंस रिकमेंड कर रहा है आपको यूएसडीटी बाय सेल करने के लिए, उसके साथ कोई भी डील करने के लिए। एंड उसके बाद आप चेक कर सकते हो पॉजिटिव रिव्यूज। यस, ये क्या होते हैं पॉजिटिव रिव्यूज? देखो, आप कोई भी उसके साथ डील करोगे तो उसमें एक ऑप्शन आएगा गिव यूर रिव्यू, गिव यूर फीडबैक। सो जो भी पहले के उसके साथ ट्रेडर्स थे, डील करने वाले, कॉन्टेक्ट करने वाले, यूएसडीटी पीयर टू पीयर ट्रेड करने वाले, तो उन्होंने कुछ डेफिनेटली उसके लिए रिव्यू दिए होंगे कि यस, ये ट्रस्ट है, ये जो बायर है, ये जो मर्चेंट है, ये जो सेलर है, ये एक ट्रस्टेड है, ये इसने मुझे 15 मिनट्स, अंडर 15 मिनट्स में मुझे प्रोवाइड किया यूएसडीटी बिटकॉइन को भी। तो ये वो रिव्यू आप रीड करो, उसके बाद ही उसके साथ कोई डील करो, उसके बाद ही उसके साथ कोई P2P ट्रेड करो। सो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। उसके बाद आता है थर्ड, जो कि मैंने कहा था बैंक अकाउंट। देखो, इसमें यूज यूर ओन बैंक अकाउंट्स। आप किसी फ्रेंड के बैंक अकाउंट में, किसी जैसे कि आपके मदर फादर जो भी होगा उसके, उनके अकाउंट में ट्रेड या कोई विड्रॉ, जैसे कि आप पेमेंट इस डिफरेंट अकाउंट से करोगे एंड रिसीव डिफरेंट अकाउंट में लोगे, तो ऐसी गलती मत करो। इसमें आपका ट्रांजैक्शन इसमें आपका ट्रांजैक्शन अटक सकता है, इसमें आपका ट्रांजैक्शन डिले हो सकता है। सो ऐसी मिस्टेक आप ना करो इसमें, इसलिए आप सेम अकाउंट यूज करो पेमेंट करने के लिए एंड पेमेंट रिसीव करने के लिए। एंड उसके बाद ये सेम पॉइंट आपका कहाँ यूज होता है पता है क्या? ये सेम पॉइंट आपका यूज होता है जब भी आप कोई सेल करोगे। अब अभी तक तो आप बाय कर रहे थे, लेकिन जब आप सेल करोगे किसी भी दूसरे यूजर को, किसी भी दूसरे मर्चेंट के साथ आप सेलिंग करोगे उसके साथ, तो उसमें क्या आपको चेक करना पड़ेगा? देखो, ये पॉइंट्स है। नेवर एक्सेप्ट पेमेंट इनटू स्क्रीनशॉट एल्स अकाउंट। सो जो बाय करने वाला पर्सन है वो आपको फेक स्क्रीनशॉट्स, फेक मैसेजेस प्रोवाइड कर सकता है, जिसकी वजह से आपको लगेगा यस पेमेंट हो चुका है, एंड आप अपने क्रिप्टोस उसको दे दोगे। एंड जो भी आपको यूएसडीटी सेल करना है आपने उसे दे दिए, तो उसमें आपका लॉस होगा, क्योंकि आपने चेक नहीं किया प्रॉपर वैसे कि क्या आपके अकाउंट में, क्या आपके फोन पे के अकाउंट में, क्या आपके बैंक अकाउंट में वो ट्रांसफर हुआ है मनी। बस आपने उसका स्क्रीनशॉट देखा एंड उसके वजह से आपको लॉस फेस करने को मिला। सो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा आपका अकाउंट जिसमें आपका मनी रिसीव होने वाला है, क्या सच में उसमें पैसे मिले हैं आपको। उसके बाद ही आप अपने क्रिप्टो शेयर करो, उसके साथ रिलीज करो। ओके, सो उसके बाद हमारा पॉइंट आता है अवॉइड रिस्की पेमेंट्स मेथड। यस, देखो, बाइनेंस जैसे प्लेटफॉर्म में, बायबिट जैसे प्लेटफॉर्म में कुछ ऐसे पेमेंट मेथड्स भी है जो कि आपको अवॉइड करने पड़ेंगे पेमेंट करने के लिए, P2P ट्रेड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे से आप ट्रेडिंग करोगे, P2P में एक्सचेंज करोगे, सॉरी। सो आपको क्या प्रेफर करना चाहिए P2P ट्रेड करने के लिए? तो वो है प्रेफर IMPS, NEFT और UPI डायरेक्टली टू योर बैंक्स। ये आप यूज कर सकते हो P2P करने के लिए, क्योंकि ये एक इजी वे है P2P एक्सचेंज करने के लिए, एंड इसमें कोई आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ज्यादा रॉकेट साइंस की यूज नहीं होगी जो कि आपको सुन। सो उसके बाद आता है बी अवेयर विथ थर्ड पार्टी वॉलेट और कैश ट्रांजेक्शन्स। यस, आप कोई थर्ड पार्टी वॉलेट में ट्रांजेक्शन्स मत लो। हर ट्रांजेक्शन की एक डिटेल आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि स्क्रीनशॉट्स,
जो भी आपको डिटेल जो प्रोवाइड करता है सामने वाला पर्सन, जो भी मर्चेंट है, वो आपको मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में आपको ITR फाइल करने के लिए ये मस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे ट्रांजेक्शंस के डिटेल्स आप मेंटेन करने ही पड़ेंगे, क्योंकि इंडिया में P2P इज नॉट इलीगल। लेकिन इंडिया में इस तरीके से उसे देखा जाता है कि जैसे कि कोई हम ड्रग डील कर रहे हैं, किसी टेररिज्म ग्रुप के साथ कोई मनी ट्रांसफर कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्री कर रहे हैं। सो ऐसा नहीं है, आप ऐसा करो भी मत, क्योंकि ये बहुत रिस्की है। एंड दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। इस वीडियो में कोई भी आपको ऐसी एक्टिविटीज करने के बारे में नहीं कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ये एक इजीएस्ट वे है। एंड मैंने ये आपको बताया कि किस तरीके से आप इजी वे में P2P कर सकते हो, इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेंटेन करते हुए, फॉलो करते हुए। ओके, सो उसके बाद का हमारा पॉइंट आता है इम्पोर्टेंट, ये आप नोट करो, एक डायरी में नोट करो। ये जो पॉइंट्स मैंने बताया ना, जो भी 1 2 3 4 5, जो भी मैंने 4 पॉइंट्स जो भी मैंने बताया ना आपको, ये मेंटेन करो यार, आप एक डायरी में मेंटेन करो, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकोगे अपने लाइफ में। सो देखो, ये आप नोट करो, बी अवेयर ऑफ इंडियन रिस्क। यस, जो कि मैंने आपको कहा था उसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत लिखा है। While P2P क्रिप्टो ट्रेडिंग इटसेल्फ इज नॉट इलीगल इन इंडिया, बट बैंक्स उसे किस तरीके से देखते हैं, जैसे कि कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहा है, कोई इलीगल ट्रांजेक्शंस कर रहा है। देखो, अगर आपको कोई बिग अमाउंट में ट्रांजेक्शन है ना, जैसे कि आपको 5000 USDT देना है, उसके बदले में आपको INR लेना है, सो आप उस 5000 को डिवाइड करो थाउजेंड्स के पेमेंट्स में, एंड उस तरीके से आप डील करो, क्योंकि वहाँ बैंक्स ज्यादा वॉच नहीं करेगी। एक अगर आपको डायरेक्ट, अगर आप 5000 के ये लोगे, पेमेंट लोगे, तो बैंक आपको पूछेगी ये ट्रांजेक्शन कहाँ से आया एंड कैसे, उसमें मत पड़ो, क्योंकि ये मगजमारी आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना सकती है एंड प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे इसमें। ओके, सो देखो, ये जो पॉइंट्स मैंने बताए, ये है कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आई एक्सेप्ट ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आपको इंडिया में ट्रेड करना होगा तो ये रूल्स आपको फॉलो ही करना पड़ेगा। देखो, अगर आप लाइफ में किसी दूसरे कंट्री में जाकर ट्रेड करोगे, जो मैं चाहूंगा कि आप इतने सक्सेसफुल बनो लाइफ में कि आप किसी कंट्री में जाकर, दूसरे कंट्री में जाकर लीगल वे से फॉरेक्स ट्रेडिंग करो। सो वहां आपको ये ट्रेडिंग जो है, फॉरेक्स ट्रेडिंग इतनी इजी जाएगी ना, 100% मैं लिख के दे सकता हूँ आपको, ये इतनी इजी जाएगी ट्रेडिंग, जैसे कि आप अभी ग्रो पे कर रहे हो ना इंडिया में ट्रेडिंग, उससे भी 10% ज्यादा आप इजी वे से USDT बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। एंड अगर आपको कोई ट्रांजेक्शन भी वहाँ पे डिले हुआ, या किसी भी तरीके से आपके साथ फ्रॉड हुआ, तो वहाँ के गवर्नमेंट, वहाँ के रूल्स, जो कि क्रिप्टो के रूल्स है, वो आपको विद इन 1 डे या 12 आवर्स में आपको पेमेंट रिसीव करके देंगे आपका, क्योंकि वहाँ के गवर्नमेंट सपोर्ट करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए। एंड काफी लो टैक्स होता है, जो कि मैं आपको एग्जांपल दूं तो वो आता है ट्रेडर्स का सबसे फेवरेट कंट्री दुबई। हर किसी का ड्रीम होता है दुबई में शिफ्ट होने का। सो डेफिनेटली आप जरूर होगे दुबई में शिफ्ट, उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, अगर आपको नॉलेजेबल वीडियो लगे इसमें कोई भी, इस चैनल पर अगर आपको कोई नॉलेजेबल वीडियो लगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो उन दोस्तों के साथ जो भी P2P में इंटरेस्ट रखता है। तो यह है इजीएस्ट वे P2P बाय सेल करने के लिए इंडिया में। सो ये वीडियो कैसे लगे आपको, डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, एंड कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।